5,28,000 में इस टियागो फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट आप लोग को मिल जाता है और 8,28,000 का इस गाड़ी का टॉप एंड वेरिएंट आप लोग को मिल जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में जाते हैं तो 60 से 70,000 रुपये आप लोग को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बेस वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक नहीं आता है, बाकी उसके ऊपर सभी वेरिएंट के अंदर में ऑटोमेटिक आ जाता है। ये मैनुअल ट्रांसमिशन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन गाड़ी खड़ी हुई है। आज मैं इस गाड़ी का माइलेज टेस्ट करूंगा हाईवे के ऊपर में, सिटी के अंदर में, ट्रैफिक के अंदर में। ढंग से इस गाड़ी को चलाएंगे और आप लोग को माइलेज बताऊंगा। ढंग से मेरा मतलब ये है, यूं नहीं कि माइलेज निकालने के लिए गाड़ी को चलाऊंगा। इस गाड़ी से मतलब एक भगाने के बाद में, रैशली ड्राइव करने के बाद में कितनी माइलेज आती है वो आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि कल को आप इस गाड़ी को परचेज करते हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद में और कल को आपकी माइलेज कम निकल के आती है तो आप अंदर ही अंदर भाई मुझे ही गाड़ी दोगे। तो एक रियलिटी टेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी स्टार्टिंग के अंदर में क्या कर रहा हूँ, गाड़ी के अंदर में ऑटो कट तक में पेट्रोल को फुल करा रहा हूँ। हाँ जी मैम, ऑटो कट तक में फुल कर देना मैम। कर दो स्टार्ट। अभी स्टार्टिंग के अंदर में जो पेट्रोल डालेगा ना भाई, उससे अपना कोई लेने देने नहीं है। बाकी फिर ट्रिप करने के बाद में फिर ऑटो कट तक में डलवाएंगे, तब जाके पता चलेगा एग्जैक्ट माइलेज। मेरी गाड़ी अभी तक 383 किलोमीटर चली हुई है। ट्रिप ए को भी 0 कर दिया, ट्रिप बी को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। और जो अपनी गाड़ी रेंज दिखा रही है इस टैंक के अंदर में 291 किलोमीटर का दिखा रही है। तो ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला इंजन है। ये 85 bhp निकालता है और 113 Nm का टॉर्क आप लोग को निकाल के दे देता है। बेसिक से आप इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में ले या फिर बेसिक से मैनुअल में ले। गाड़ी को मैंने 5th गियर के अंदर में डाल रखा है। अब एक चीज देखो, जैसे 80 की स्पीड पे मेरी गाड़ी चल रही है तो 2100 आरपीएम के करीबन जो है ये गाड़ी पहुंच रखी है। अगर मैं इस गाड़ी को 90 या 100 की स्पीड के ऊपर में लेके जाता हूँ, ये हो गई 95 और ये हो गई अपनी 100 की स्पीड पे जाने के बाद में 2800 के करीब आरपीएम जो है यहाँ पे गाड़ी की पहुंच रखी है। और जो आवाज़ है गाड़ी के इंजन की इतनी ज़्यादा फिलहाल में तो नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आती है बट इतनी ज़्यादा वो नहीं आ रही है। जो विंड नॉइस है वो थोड़ी बहुत इसके कैबिन के अंदर में आती है, पर देखो इंजन नॉइस और विंड नॉइस मिलके थोड़े एक दूसरे को डाइल्यूट सा कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता विंड नॉइस का तो, और इंजन नॉइस का भी ऐसा कुछ खास पता नहीं चलता है। इतने छोटे इंजन के अंदर में अगर आप कोई भी गाड़ी चलाओगे ना, 100 पे पहुंचने के बाद में वो थोड़ी बहुत आवाज़ करता ही है। 30 की स्पीड मैंने गाड़ी के अंदर में कर दी है और 3rd गियर में बिल्कुल आसानी से यहाँ पे उठ गई है। अगर मान लो मैं इसको सीधा 5th गियर के अंदर में डाल देता हूँ और 40 की स्पीड है, अब भी चला रहा हूँ ना, तो गाड़ी बिल्कुल आराम से जो है उठने लग रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि गाड़ी कुछ ज़्यादा ही दब गई है, आराम से जो है वो उठने लग रही है। अब मैं बिल्कुल स्लो करता हूँ इसको, 30 की स्पीड पे करीबन 5th गियर के ऊपर में उठा के देखता हूँ। 30 की स्पीड आ गई है, 5th गियर मेरे यहाँ पे चल रहा है। अब थोड़ा सा गड़गड़ गड़गड़ मुझे महसूस हो रहा है। अब जैसे मैंने एक्सेलरेशन दबाया तो बिल्कुल धीरे 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 उठने लग रही है। और 30 की स्पीड पे थोड़ी सी वाइब्रेशंस जो है गाड़ी के अंदर में आने लग जाती है कि गाड़ी का जो गियर है वो यहाँ पे डाउन शिफ्ट के अंदर में डालो। अभी स्टार्टिंग से दिखाता हूँ आप लोगों को, गाड़ी को 1st गियर के अंदर में डालते हैं और बिल्कुल हाई रेव के करके उठाऊंगा मैं इसको। एक बार पीछे से ट्रैफिक को थोड़ा सा क्लियर हो जाने देते हैं। 1st गियर के अंदर मैंने गाड़ी को डाल दिया है और हाई रेव करके उठाते हैं। भाई रोडियो के ऊपर में तो व्हील स्पिन हुआ है। एक बार फिर से करता हूँ, देखो यहाँ बिल्कुल रोड के ऊपर में देखते हैं व्हील स्पिन होता है या फिर नहीं होता है। 1st गियर मैंने गाड़ी डाल रखी है, 1 2 and 3। नहीं हो रहा यार व्हील स्पिन। 1 2 3 भाई मारता है व्हील स्पिन तो एक बार तो बढ़िया सा। और इसका देखो कितनी रेव तक में जो है गाड़ी चली जाती है। 1st गियर के अंदर मैंने डाल दिया है, 6,500 आरपीएम तक जो है इस गाड़ी का 1st गियर चला जाता है। और 2nd गियर वही 6,500 तक में इस गाड़ी का 2nd गियर जाने लग रहा है। और 2nd गियर के ऊपर में ही गाड़ी क्या है 90 की स्पीड गेन कर लेती है। फिलहाल में जो मेरी गाड़ी चली है 14 किलोमीटर चली है और जो एवरेज यहाँ पे दिखा रही है 17.5 का शो करने लग रही है। जो पुरानी टियागो आती थी ना उसके अंदर में भी क्लच एकदम सॉफ्ट मिलती थी, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट यहाँ पे दे रखी है। और जो नई वाली टियागो है इसके अंदर में भी क्लच बिल्कुल सॉफ्ट दे रखी है। ऐसे लग रहा है कि मैं पैर को ऐसे थोड़ा सा भी जोर से मार दूंगा ना, जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा मुझे, थोड़ा सा भी पंजे के अंदर भोजन है तो वो क्लच अपने आप दब जाएगी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट यहाँ पे दे रखी है। पुरानी के मुकाबले जैसे आप इसका गियर नॉब देखोगे तो वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, देखने में बिल्कुल प्रीमियम सा महसूस हो रहा है। और जो गाड़ी के अंदर पुरानी में क्या होता था कि जो गियर शिफ्टिंग है उसके मुकाबले इस गाड़ी के अंदर में थोड़ा सा बेटर यहाँ वहाँ पे हुआ है।
इस पुरानी में क्या होता था, जो गियर थ्रोज रहते थे ना वो थोड़ा सा लंबा लंबा सा फील होते थे, मतलब वैसे फर्स्ट गियर लंबा लग रहा है, फिर सेकंड गियर पीछे आके लग रहा है और थोड़ा सा घड़ घड़ से करके लगते थे। पर इसके अंदर में क्या है, जो गियर शिफ्टिंग हो रही है वो बढ़िया तरीके से हो रही है। थोड़ा सा तो कम महसूस हो रहा है कि वो स्लॉट से के अंदर में डल रहे हैं, पर पुरानी के मुकाबले यहाँ पे गियर शिफ्टिंग के अंदर में भी डिफरेंस आया है। अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूं तो जैसे मैं सीएनजी चला रहा था उसके अंदर में मुझे थोड़ा सा टाइट सा महसूस हो रहा था, इसके अंदर में भी नॉर्मल से थोड़ा सा टाइट महसूस होता है। बट ब्रेकिंग के अंदर में पूरा कॉन्फिडेंस आता है, गाड़ी ब्रेकिंग अच्छी तरीके से और शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर में ले लेगी और जो गाड़ी है मिस बैलेंस भी वहाँ पे नहीं होगी। स्टीयरिंग व्हील की बिल्कुल ठीक रेस्पॉन्स है, बिल्कुल कहीं भी नल पॉइंट नहीं है। स्पीड आने के बाद में 90-100 में आने के बाद में जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो यहाँ पे वजन भी गेन कर लेता है। अब विजिबिलिटी जो है गाड़ी के अंदर में से काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, सेगमेंट में सबसे ऊपर है। अब विजिबिलिटी का मेरे कहने का मतलब ये है जिनकी छोटी हाइट भी है या फिर कोई लड़कियां भी गाड़ी को चला रही हैं तो वो उसको पूरा एक कमांडिंग सा व्यू आ जाता है। यहाँ से ऊपर हो गया, डैशबोर्ड से ऊपर हो गया, तो गाड़ी को मनूवर करना काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ता है। कहीं भीड़ भाड़ में लेके जा रहे हो, कहीं सदर में लेके जा रहे हो, आगे पीछे गाड़ी करते हो तो वहाँ से गाड़ी को निकालना काफ़ी आसान रहेगा। ORVM में से बिल्कुल ठीक व्यू है और IRVM में से भी है ठीक व्यू आ जाता है। 360 डिग्री कैमरा का अगर हम चलते हुए में बटन दबाते हैं तो सिर्फ ये बैक कैमरा का ही यहाँ पे व्यू आता है। AC के लिए जैसे आप देखोगे तो यह नीचे की तरफ में नोब दे रखे हैं, इनके अंदर में से बिल्कुल ठीक है। धूप के अंदर में गाड़ी चलाते हैं तो इसकी टच के अंदर में से आपको कोई ऐसा फील नहीं आएगा कि दिख नहीं रहा है, जिसको बोलते हैं ग्लेयर, कोई इसके अंदर में फील नहीं होगी। और ना ही इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर में कोई आप लोगों को ग्लेयर फील होगी। कौन से गियर के अंदर में आपकी गाड़ी चल रही है वो भी ये यहाँ पे दिखा देता है। अगर आप CNG से इस गाड़ी की तरफ में उस गाड़ी को छोड़ के इस गाड़ी को चलाते हैं तो हाँ आपको थोड़ा सा पावर का गाड़ी के अंदर में महसूस होगा। CNG के मुकाबले ये गाड़ी ज़्यादा बेटर चलती है और सभी गाड़ियों के अंदर में अक्सर यही देखा जाता है, यही होता है कि वो CNG में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल पाती, इतनी अच्छी पावर नहीं दे पाती जितनी वो गाड़ियाँ पेट्रोल के अंदर देती है, क्योंकि वहाँ पे जो इंजन है बिल्कुल सूखा ही चलता रहता है। अब इनके अंदर क्या पेट्रोल जाके थोड़ी सी अच्छी पावर ये प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कहीं पहाड़ वहाड़ पे रह रहा हूँ, बिल्कुल मेरा तगड़ी चढ़ाई वाला से एरिया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाड़ी को पेट्रोल में ही ले लें। अगर आपको यूँ है कभी कभार जाना पड़ रहा है तो आप CNG में भी ले सकते हैं। थोड़ा सा तो डाउन शिफ्ट करके उस CNG वाली गाड़ी को चलाना पड़ेगा और ऑटोमेटिक में वही सीन है कि आपकी गाड़ी थोड़ी सी हाई रेव की तरफ में तो रहेगी पर वो गाड़ी चल देगी। 5 जने गाड़ी के अंदर बैठेंगे, पहाड़ में लेके जा रहे हो तो थोड़ी सी अंडर पावर भी आपको CNG वाली गाड़ियाँ महसूस हो सकती हैं। ये नहीं सारी ही गाड़ियाँ जो इस रेंज में, इस सेगमेंट गाड़ियाँ, वो सभी में आप लोग को थोड़ा बहुत अंडर पावर महसूस हो सकता है। पर यहाँ पे एक प्रॉफिट ये आ जाएगा कि CNG में आपको बूट मिल जाता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है, जो कि दूसरी गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती हैं। अगर इस गाड़ी के अंदर में भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो देखो 60 से 70 हज़ार रुपये देने के बाद में AMT ट्रांसमिशन आता है, वहाँ पे थोड़ा बहुत लैग आता है क्योंकि AMT के सभी ट्रांसमिशन के अंदर में थोड़ा बहुत आता है, वो इतना तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। और सेम ही चीज़ CNG ऑटोमेटिक के अंदर में वहाँ पे भी सिर्फ थोड़ा बहुत ही लैग आता है, इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं आता है। बट अगर आप सडन से एकदम एक्सेलरेशन टैप करते हैं तो वहाँ पे 1 सेकंड का लैग आ जाता है, फिर गाड़ी क्या है दोबारा से अपनी स्पीड पकड़ लेती है। अगर आप CNG का माइलेज टेस्ट या फिर वो कैसे चलती है तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो वहाँ पर डाल रखी है। अगर कहीं आप इस मैनुअल ट्रांसमिशन की मैं फिलहाल में बात कर रहा हूँ, इस गाड़ी को लेके कहीं सिंगल रोड के ऊपर में जा रहे हो तो ओवरटेक आपको सडन करना पड़ता है। मान लो आप 60 की स्पीड में चल रहे हैं तो भाई वो ओवरटेक कैसा होता है कैसा नहीं होता है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो 5th गियर के अंदर मेरी गाड़ी चल रही है, मुझे मान लो एकदम सडन ओवरटेक करना है, 3rd गियर के अंदर मैंने डाल दी तो गाड़ी क्या है बढ़िया पिकअप भी यहाँ पे पकड़ लेती है। और देखो जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग में मैं लगा रहा हूँ तो जो इसके इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल है वो भी यहाँ पे ग्लो करने लग गए हैं। मतलब ठीक है पिकअप वाइज अगर आप देखोगे तो पकड़ लेती है पिकअप, अगर आपको कहीं पकड़ना पड़ रहा है तो। गाड़ी को ऐसे ट्रैफिक के अंदर में भी अगर आप चलाते हैं ना तो भाई यहाँ पे क्लच एकदम सॉफ्ट दे रखी है तो आपके पैर भी ज़्यादा नहीं थकेंगे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप दिल्ली बेंगलोर जैसे एरिया के अंदर में रह रहे हो और थोड़ा बहुत मतलब यूँ है कि लैग चल जाएगा, इतना बुरा भी नहीं है, सभी गाड़ियों के अंदर में होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा 60 से 70 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दो और गाड़ी का ऑटोमेटिक वर्जन उठा लो, क्योंकि आगे आने वाला ज़माना ऑटोमेटिक ही है और आगे आगे भीड़ बढ़नी ही है, कम तो होनी है नहीं। कहीं ना कहीं आपको मैनुअल में आज ना तो कल ये आपको यूँ तो लगेगा कि भाई ऑटोमेटिक होती तो मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से गाड़ी चला लेता हूँ। 25.3 किलोमीटर मेरे यहाँ पे गाड़ी चल चुके हैं, 18.9 का 18.7 हो गया, 18.7 का जो है गाड़ी माइलेज दिखा रही है मुझे और हाईवे के ऊपर में अपनी गाड़ी चलने लग रही है। फिलहाल मैं 0 to 100 दिखाता हूँ, अब ये गाड़ी कितनी देर के अंदर में पहुँच जाती है। 1 व्हील स्पिन करके उठाते हैं बढ़िया तरीके से, 1 2 3
भाई वाह, 50, 90 एंड 100। और थर्ड गियर में कितना टॉप भागती है वो भी दिखा देता हूँ अभी आपको मैं। 120, 130, 135 तक जो है ये थर्ड गियर के अंदर में भाग लेती है भाई। मजेदार है यार। जैसे ही मैंने इस गाड़ी को भगाया 26 किलोमीटर तो खैर चली है, और जो माइलेज है एक का यहाँ पे सीधा सीधा ड्रॉप आ गया 17.5 का, मतलब 17.5 किलोमीटर पर लीटर का यहाँ पे आ चुका है। 29.8 किलोमीटर जो है मैंने गाड़ी चला दी है। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो के अंदर बताता हूँ, अगर आप गाड़ी लेते हैं तो परिवार के सारे सदस्य गाड़ी चलाते हैं और सबका पंजा अलग तरीके से सेट होता है, तो किसी को ज़्यादा माइलेज मिलती है, किसी को कम माइलेज मिलती है, थोड़ा बहुत जो है फ़र्क आ जाता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइवर को स्विच कर रहे हैं। अभी मैं पैसेंजर सीट बैठ के आप लोग को बताऊँगा कैसी है बैठने में, और अभी ड्राइवर दूसरा। जब इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना, तो पहले जो टियागो चलाई थी उसमें एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सीट की, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल सी सीट लगती थी, अंडर थाई सपोर्ट वगैरह कम लगना, एक अजीब सी सीट, हाइट ऊंची नीची, स्टीयरिंग नीचा, हाइट ऊंची, कुछ इस तरीके की थी। बट यह चीज़ इसमें अच्छी होगी कि चलान में है एक अलग फील आ रही है, और बाकी जो गेयर है ये भी काफ़ी चेंज नजर आ रहा है। 36 किलोमीटर गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है, और जो माइलेज दिखा रही है 17 किलोमीटर पर लीटर का दिखा रही है। और पिछले करीबन 5 से 7 किलोमीटर हम इस सिटी के अंदर में चलाने लग रहे हैं गाड़ी को। दोबारा से पेट्रोल पंप के हम ऊपर आ चुके हैं, और अब ऑटो कट तक में दोबारा से गाड़ी के अंदर में पेट्रोल को फुल करा लेते हैं। 2 लीटर पर आके अपना जो है नोजल रुक गई है। गाड़ी मेरी टोटल चली है 36.5 किलोमीटर, और गाड़ी के अंदर में पेट्रोल आया था 2.02 लीटर। इस हिसाब से गाड़ी ने मुझे माइलेज निकाल के दिया है 18 किलोमीटर पर लीटर का। हाईवे सिटी दोनों जगह पर मैंने इस गाड़ी को चलाया था, और हाई रेव पर भी इस गाड़ी को भगाया था। मतलब फर्स्ट गियर सेकंड गियर आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ही ली होगी। काफ़ी रैशली भी इस गाड़ी को हमने ड्राइव किया था, और 2 जनों ने गाड़ी को चलाया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 18 की माइलेज इस गाड़ी को देखते हुए भाई बुरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको सिटी या फिर ट्रैफिक के अंदर में चलाते तो हम बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट मान के चलते हैं कि 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर के निकाल के दे देगी। वहीं अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ हाईवे के ऊपर में चला रहे हैं तो 20 से 21 किलोमीटर पर लीटर की गाड़ी माइलेज निकाल के दे देगी। तो भाई माइलेज देखो मुझे बुरी नहीं लगी है, और सीएनजी की माइलेज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है इस गाड़ी की, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में। और ऑटोमेटिक से मैनुअल के अंदर में ऐसा कोई मेजर सा भी डिफरेंस आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। प्राइस पॉइंट को देखते हुए, सेफ्टी को देखते हुए, स्पेस को देखते हुए गाड़ी बिल्कुल बेस्ट है। बाकी आपको कैसी लगी गाड़ी, आपकी क्या राय, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।